जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं और बड़े प्यार से स्वागत करते हैं 306वां दिन की व्याख्या सुनने के लिए हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के। आज हम सबसे पहले मनन करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के 44वां अध्याय पर। इस अध्याय से एक नया भाग प्रवक्ता ग्रंथ का शुरू हो रहे हैं। पहले दो अध्याय में प्रकृति में प्रकट होने वाली ईश्वर की महिमा पर मनन करने के बाद इस अध्याय से अगले 7 अध्यायों में प्रवक्ता ग्रंथकार इतिहास में प्रकट होने वाली ईश्वर की महिमा पर मनन कर रहे हैं। किस तरह इतिहास पर ईश्वर की महिमा प्रकट होती है पूर्वजों के द्वारा, यानी कुछ चुने हुए लोग, हमारे पूर्वज लोगों में ईश्वर विशेष रूप से जिन लोगों को चुने हैं, अपने कार्य में इस्तेमाल किए हैं, उन लोगों के द्वारा किस तरह ईश्वर की महिमा इतिहास में प्रकट हुई है उस पर मनन कर रहे हैं। इसलिए हनोक से लेकर, हनोक जो है अपनी धार्मिकता के कारण सशरीर उठा लिए गए थे स्वर्ग में, उसकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो शरीर के साथ उठा लिए गए। जैसा कि एलिया के बारे में एलिया के बारे में बताए गए हैं, उसी तरह हनोक भी इसी तरह सशरीर उठा लिया गया था। और हनोक से लेकर हम लोग प्रधान याजक सीमोन तक, प्रधान याजक सीमोन 50वां अध्याय में वहाँ तक अनेक चुने हुए लोगों के जीवन के बारे में हम लोग मनन करते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर की महिमा किस तरह प्रकट होती है, प्रकट हुई है, प्रकट आज भी हो रही है। क्योंकि पूर्वजों के जीवन में प्रभु की महिमा को देखते हुए आजकल हमारे जीवन में भी और धार्मिक जीवन बिताने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट होने की संदेश प्रकट होगी। ये संदेश को प्रवक्ता ग्रंथकार प्रकट करना चाहते हैं इस अध्याय से, इन अध्यायों में। शायद 44वां अध्याय से लेकर 44वां अध्याय से लेकर 50वां अध्याय तक, और अंतिम अध्याय 51वां अध्याय में धन्यवाद का एक भजन, उसके साथ एक ग्रंथ समाप्त होती है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। आज हम पवित्र ग्रंथ का एक नया किताब शुरू कर रहे हैं, एक नया पुस्तक, छोटा सा पुस्तक, केवल 5 अध्याय है, शोक गीत। जैसा नाम हमको बताते हैं, शोक से भरे हुए कुछ गीत है इसमें। 5 गीत है 5 अध्यायों में, हर एक अध्याय एक एक गीत है। हालेलुया। लेखक के विषय में भले ही पुस्तक हमें कुछ बताते नहीं है, किंतु पुस्तक में कुछ सूचना है और कुछ सबूत हमको मिल रही है। उसके अनुसार ईश शास्त्रियों की मानना है नबी यिर्मयाह ने ही इस ग्रंथ को रचा है, क्योंकि यिर्मयाह यरूशलेम के ऊपर जब विपत्ति आई, क्योंकि यहाँ पर जिस नगर के विषय में बताया गया है वो यरूशलेम है, यूदा का यरूशलेम। यरूशलेम के ऊपर विपत्ति आई 586 में ईसा पूर्व में। राजा नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा था, उसके द्वारा यरूशलेम को पूर्ण रूप से नष्ट किया गया था। नगर जला दिए गए, मंदिर और राजमहल सब ध्वस्त किए गए थे उस समय। और उसके बाद भी इस शहर में नबी यिर्मयाह रहता था, और इस वीरान नगर के बीच में से मलबे जैसे हो गए यरूशलेम से होकर जब वो गुजरता है, उसके दिल की गहराई से निकलने वाला कुछ शब्द गीत के रूप में प्रभु के सामने वो रख रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। हालेलुया। आध्यात्मिक रूप से इसका बहुत महत्व है, कारण अय्यूब के ग्रंथ की तरह प्रभु के एक बंदा अपने ऊपर आई हुई विपत्ति पर, चारों ओर जो विपत्ति अचानक आई है, उसके ऊपर चकित होकर प्रभु के सामने कुछ बातें कह रहे हैं, अपने दिल के बातें प्रकट करते हैं। हालेलुया। किंतु फर्क बस इस बात का है कि अय्यूब को पता नहीं था कि अचानक उसके ऊपर एक अनएक्सपेक्टेड विपत्ति, जो प्रतीक्षा उनको कभी नहीं थी इस तरह की बातें होगी, और कारण भी नहीं जानता था।
किंतु यहाँ पर इस शोक गीत की पुस्तक पर यहाँ पर यरूशलेम में आई हुई विपत्ति का कारण ग्रंथकार अच्छा से जानता है, नबी यिर्मयाह जानता है, क्योंकि कई बार यिर्मयाह के द्वारा लोगों को प्रभु सचेत किया था, पाप का परिणाम था। हालेलुया। इसलिए इन 5 अध्यायों में आंसू है, दुख है, मातम है, विपत्ति है। हम लोग देख रहे हैं कि अध्याय 2 वचन 12 में बच्चे रोटी के लिए, भोजन के लिए माता उनके पास भीख मांग रहे हैं कुछ खाने के लिए। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं, अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर युवक युवतियों की हत्या जो तलवार से हो रही है उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे दुखदाई शब्द अध्याय 4 में वचन 10 में, करुणामयी नारियों ने अपने ही हाथ से अपने बच्चों को उबाला, हमारे देश की पुत्री के विनाश के समय वे इनके आहार बन गए। और अध्याय 1 वचन 4 में लिखा है, सियोन की सड़कें विलाप करती है क्योंकि पर्व मनाने कोई नहीं आता। पहला वचन ऐसा है, नगरी कैसी वीरान हो गई, जो लोगों से भरे रहते थे किस तरह विधवा जैसी हो गई है। जो राष्ट्रों में महान थी, वो जो कभी नगरों की राजकुमारी थी, दासी जैसी हो गई। इस तरह 5 अध्यायों में दुख कूट कूट कर भरा हुआ है। निराशा का कुछ शब्द देखने को मिलता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है। मुझे इसमें सबसे अच्छा इसलिए लगा जब हम इसके विषय में पढ़े तो इन 5 अध्यायों के ठीक बीच में, हालेलुया, सबसे बीच में एक बहुत सुंदर घोषणा है, विश्वास की घोषणा, भरोसा की घोषणा, प्यार की घोषणा। हालेलुया। वो है अध्याय 3 वचन 21 से लेकर, किंतु मैं आशा बांधने के लिए ये भी याद करूंगा कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वो हर सवेरे नई हो जाती है। हिज लव इज न्यू एवरी मॉर्निंग, उसका प्यार हर सुबह नया हो जाता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता पूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। इसलिए ये निराशा का पुस्तक नहीं है, बल्कि भरोसा का पुस्तक है। अविश्वास का पुस्तक नहीं है, बल्कि विश्वास का पुस्तक है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का प्यार एकदम बीच में निकल के आते। इसलिए भले ही अंधकार जीवन में छाया रहता है, पाप के कारण विपत्ति आ जाती है, ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में जहां पर अंधकार है, ये पुस्तक एक नई आशा लेकर आती। भरोसा करने के लिए, भरोसा रखने के लिए, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए ये किताब मदद करती है। हालेलुया। मुख्य रूप से कुछ संदेश सबसे पहले ये हमको बताते हैं कि हम सभी लोगों के जीवन में इस तरह ध्वस्त किया हुआ प्रभु का नगर या प्रभु का मंदिर हमें देखने के लिए बाध्य करते हैं। क्या ईश्वर का मंदिर ध्वस्त पड़ा है? ये नगरी हम ही लोग हैं। ये प्रभु का शहर या प्रभु का मंदिर हमारे अंदर है। इसलिए हर एक व्यक्ति को यहाँ पर वचन पढ़ने के बाद अपने अंतरतम में झांक कर देखने के लिए और छानबीन अपनी करने के लिए एक मौका मिलता है। हालेलुया। दूसरी बात, पाप कितना भयानक है उसके विषय में याद दिलाता है। पाप की भयानकता, पाप किस तरह विपत्ति बनकर जीवन में आ सकती है, उसके विषय में ये हमको बताते हैं
इसलिए पाप के बारे में रोने के लिए ये पुस्तक हम लोगों को बाध्य करते हैं। तीसरी बात, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने के लिए ये हमें याद दिलाते हैं। ये हमको बताते हैं कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अध्याय 3 वचन 39, मनुष्य क्यों शिकायत करे, इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखे, वो अपने आचरण की जांच और परीक्षा करे, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए, अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर ले। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास पश्चाताप की विनती लेकर प्रभु के पास जाने के लिए ये किताब हम लोगों को बाध्य करते हैं। हालेलुया। इसलिए पाप पर रोने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए, पाप की भयानकता पर सोचने के लिए, क्या हमारी हालत क्या है उसको छानबीन करने के लिए, अपने दिल की जांच करने के लिए सब एक किताब हमारी मदद करती है। और सबसे मुख्य बात, निराश ना होने के लिए इस किताब के सबसे बीच में जो सुंदर संदेश निकल के आते हैं, विश्वास, भरोसा और प्यार को बनाए रखने के लिए ये किताब हमें मदद करती है। और एक संदेश यही है कि हम लोगों को वापस मुड़ना है प्रभु के पास, तो भी हमें प्रभु की सहायता की जरूरत है। हम अपने से प्रभु के पास जा नहीं सकते हैं। इसलिए एक सुंदर वचन अंतिम अध्याय के 21वां वचन में, प्रभु तू हमें अपनी ओर अभिमुख कर और हम लौटाएंगे। उसके लिए भी हमें प्रभु की जरूरत है। प्रभु तू हमें अपनी ओर अभिमुख कर और हम लौटाएंगे, हमारे पहले जैसे दिन हमें फिर प्रदान कर। बहुत सुंदर एक प्रार्थना है। और अंतिम एक संदेश वो ये है, यहाँ पर इन गीतों पर एक बहुत सुंदर घटना है। बहुत सुंदर रीति से ये पद्य, ये गीत बनाए गए हैं। इसको इंग्लिश में एक्रोस्टिक हिम्स बोलते हैं। इसका मतलब इब्रानी भाषा के 22 अक्षर होता है। हालेलुया। तो एक एक अध्याय में 22 वचन है। यहाँ पर पहला अध्याय में 22 वचन है। वो कैसे शुरू किया है, एक एक अक्षर, पहला अक्षर से पहले वचन का पहला अक्षर इब्रानी भाषा के जो अक्षर है उसके पहले अक्षर से शुरू होता है। दूसरा वचन दूसरे अक्षर से शुरू होता है। लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में वो दिखाई नहीं देगा। ये इब्रानी भाषा में लिखा गया है ये वचन, ये किताब, और इब्रानी भाषा के अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर से शुरू है। तो इसमें एक ऑर्डर है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में भी 22 वचन है, और तीसरा अध्याय में हम लोग 66 वचन है। कारण इसमें क्या है कि हर 3 वचन 3 वचन 3 वचन करके जाता है। 3 वचन में पहला अक्षर, दूसरे 3 वचन में दूसरा अक्षर, तीसरे 3 वचन में तीसरा अक्षर शुरू हो रहे हैं। इस तरह एक बहुत सुंदर घटना इस किताब में है। तो मतलब क्या है, जहां पर कोई ऑर्डर दिखाई नहीं देता है, पूरा खेओस है, यानी मेरा जीवन तबाही है मेरे जीवन में, और कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया, जब हम सोचते हैं तब भी अंदर ही अंदर एक रिदम है, एक ताल है, एक घटना है। वो क्या है? वो प्रभु की उपस्थिति है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, ईश्वर की प्रज्ञा है। विपत्ति को भी इस्तेमाल करने वाले, उसको भी ताल देने वाले, उसको भी सुर देने वाले, उसको भी संगीत देने वाले कोई हमारे साथ है। इसलिए इस विपत्ति को संगीत में प्रभु बदल रहे, एक गीत में बदल रहे। हालेलुया।
इससे संदेश क्या मिलते हैं कि हमारे दुखों को भी इस्तेमाल करने वाले आत्मा का अभिषेक हमारे अंतरतम में कहीं ना कहीं प्रभु छोड़ा है। सब कुछ समाप्त नहीं है। वचन कहता है दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। हालेलुया। हम लोग इसके सुसमाचार के अध्याय 2 में हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हमें सुनने को मिलते हैं। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरेनियुस सीरिया का राज्यपाल था। पहली जनगणना, ये जनगणना समस्त जगत की, समस्त जगत इसलिए लिखा है क्योंकि दुनिया के कोने कोने पे अनेक जगहों में रोमियों का अधिकार था, उस समय शासन था। इसलिए अपने शासन के जगह में पूरा, तो रोमी लोगों के शासन बहुत जगह में था, इसलिए समस्त जगत लिखा है। उसका एक और आध्यात्मिक अर्थ है, कारण समस्त जगत के ऊपर प्रभु का अधिकार है, क्योंकि प्रभु ही कैसर अगस्तस के द्वारा उसी वक्त, इतिहास के उसी वक्त किस लिए जनगणना की आज्ञा निकाली गई, क्योंकि लिखा है सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वो गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वो अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वहाँ पर जाकर पुत्र का प्रसव होता है, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है कि बैतलहम जो है दाऊद की नगरी है, वहाँ पर मसीहा को जन्म लेना है। धर्म ग्रंथ को पूरा होना चाहिए। भले ही उस समय नाम लिखवाने की राजाज्ञा निकाली गई, अनेक लोगों को तकलीफ हुई, सारे लोगों ने दोष लगाया होगा अधिकारी पर, ये क्या करते, सारे लोगों को यहाँ जाना था उधर जाना पड़ता था अपने नाम लिखवाने के लिए, सब लोग भागदौड़ कर रहे। कितना कष्ट उठाकर उस समय, आज के जमाने की तरह नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं था उस समय आज के जैसे गाड़ियां, फिर भी उन लोगों को जाना पड़ता था। ये आसान बात नहीं थी। कई लोगों ने इसको कोसा होगा अधिकारी को, किंतु उसके पीछे कारण था। हर एक अधिकार ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, इसलिए अधिकारी के द्वारा ईश्वर की इच्छा प्रकट होती है। हम लोगों को कोसने से, श्राप देने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ का अधिकार था उस पर, अपने पुत्र को वहाँ से दाऊद के शहर में पहुँचाना है, तो यूसुफ को पत्नी को लेकर, पत्नी जो है गर्भवती है उस समय, उसको लेकर बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुँचना पड़ा। इतिहास के हर एक घटना के ऊपर प्रभु का अधिकार है। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए अधिकारियों के अधिकार को मानना, उनकी अधीनता को स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रोमियों के अध्याय 13 वचन 1, 2, 3। हालेलुया। और वहाँ पर क्या हुआ, वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। एक बहुत दुखदाई शब्द है, सराय में उनके लिए जगह नहीं थी, इसलिए उनको कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटाना पड़ा। हालेलुया। दुनिया की सरायों में प्रभु को जगह नहीं है। हालेलुया। आगे चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश मिल रहे हैं। चरवाहे दुनिया की दृष्टि में छोटे हैं, उनके पास स्वर्गदूत के, दुनिया की दृष्टि में जो नगण्य है, तुच्छ है, उनको हमेशा प्रभु आगे उठाया है, प्रभु बढ़ाया है, प्रभु उनको विशेष रूप से चुना है। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अध्याय 2 वचन 10। बड़े आनंद का सुसमाचार है यीशु। बड़े आनंद का सुसमाचार किसके लिए? सभी लोगों के लिए। यीशु जो सुसमाचार है हमारे लिए आनंद का, वो किसके लिए? सबके लिए, सारे मानव जाति के लिए, किसी एक धर्म के जाति के लोगों के लिए नहीं है। यीशु सबके लिए है। हालेलुया।
और आगे 13वां वचन, एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिए जो कहते हुए ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। इसलिए ईश्वर की स्तुति होती है, जहां जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां पर स्तुति होनी चाहिए। इसराइल का ईश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है, इसलिए स्तुति करने वाले स्वर्गदूत किसका कौन सी संदेश हमको देते हैं? ईश्वर की उपस्थिति चाहिए, स्तुति। आपको मालूम है प्रभु की उपस्थिति अंदर है तो आपको स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति है, आपको स्तुति करनी चाहिए। 2 या 3 जन जहां पर उपस्थित है वहां पर प्रभु उपस्थित है। वचन में प्रभु दिया है, हमको बताया है। इसलिए 2 या 3 जन जहां पर भी प्रार्थना में उपस्थित होते हैं वहां पर उनको स्तुति करनी चाहिए। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। पृथ्वी के सभी कृपा पात्रों को शांति है, लेकिन उसके लिए कृपा का बर्तन, कृपा का पात्र बना रहना जरूरी है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं वचन 19, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा, इन पर विचार किया करती थी। जो कुछ भी यीशु के जन्म से लेकर हो रही है, इन सभी बातों को मरियम अपने दिल में संजोए रखती थी। और इसी वचन हम बाद में इसी अध्याय के वचन 51 में पढ़ते हैं, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और इन पर विचार किया करती थी। इसलिए मरियम की विशेषता वचन को संजोए रखने वाली है, और विशेषकर इन बातों पर, यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद पवित्र आत्मा के आगमन, इन तमाम बातों पर निरंतर विचार करने वाली और उन बातों को दिल में संजोए रखने वाली माँ है। उसका सामर्थ्य वचन का सामर्थ्य है। हालेलुया। और उन्होंने नियम के अनुसार खतना कराया, उसका नाम ईसा रखा। ईसा नाम का अर्थ है वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा, वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा। जीसस इज इक्वल टू ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम सिन। क्योंकि यह नाम स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही ये नाम दिया था। और हम मंदिर में समर्पण देखते हैं, मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आए। संहिता में लिखी हुई बातों को पूरा करने वाले माता पिता संहिता की हर बात को, वचन की बात को पालन करने के लिए उत्सुक रहते थे। इसलिए बच्चे, संतान जो है यीशु की तरह बढ़ना हो, यीशु की तरह धर्मी संतान मिलना हो, माता पिता को संहिता पर चलना होगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं सिमेयोन को, जो उसके विषय में लिखा है, वो पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से सूचना मिली थी, वो प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। मैं हमेशा कहता हूँ हम लोगों को भी चाहिए, यीशु को देखे बिना मरना नहीं चाहिए। वचन यीशु है, वचन में यीशु छिपा हुआ है। हम लोग इन दिनों जब वचन पढ़ रहे हैं तब हमको पता चलता है पन्ने पन्ने पे यीशु छिपा हुआ होता है, पुराने विधान में भी नए विधान में भी। इसलिए यीशु को पूरा देखना है, मतलब वचन को पूरा देखना है। वचन पूरे पढ़े बगैर मरना नहीं चाहिए। इसलिए तो हम लोग पूरा वचन पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1 साल में पूरा वचन, बहुत सुंदर एक कार्य है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसी वक्त वो मंदिर आया। सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए यीशु को लेकर उनके माता पिता जब मंदिर गए, उसी वक्त पवित्र आत्मा सिमेयोन को लेके आया, सिमोन को बताया यही है वो। इसलिए उसने क्या किया, सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया, ईश्वर की स्तुति किया। स्तुति तुरंत, यीशु जब आते हैं तुरंत स्तुति होती है। प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। अब मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखों ने मुक्ति को देखा। हमारी आंखें भी मुक्ति को देख सके। जब वचन पढ़ते हमारी आंखें मुक्ति को देखते हैं। जब हम दूसरों में यीशु को देखते हैं, मुक्ति को देखते हैं। इस तरह आंखें पवित्र है तो हम लोग यीशु को देखेंगे। पवित्र आंख, इसलिए आंख खराब है तो पछतावा करना। प्रभु का वचन कहता है यदि आंख खराब है पूरे शरीर अंधकार में जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरी आंखों ने मुक्ति को देखा है। गंदी चीजें, गलत चीजें देखने की आदत, दूसरों को देखकर गलत विचार आते हैं, या कुछ गलत वीडियो सब देखने की आदत है, उनके लिए पछतावा करते हुए प्रार्थना करनी है और प्रभु से कहना, प्रभु मेरे आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। कितने लोगों की आंखों को प्रभु वचन में
चंगा करते हैं, उसी तरह हमारे आंखों को भी प्रभु अच्छा करे। उसके तुरंत बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पर अन्ना नामक एक स्त्री के विषय में, वो नबिया थी, विधवा हो गई थी, 84 बरस की थी, वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी। हालेलुया। मंदिर से बाहर नहीं जाती थी, 84 बरस की वो स्त्री, वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी। क्या करती थी? उपवास तथा प्रार्थना करती। उपवास, 84 साल की थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। उपवास एवं प्रार्थना के सिवा दुष्ट आत्मा निकाली नहीं जा सकती है। इसलिए वो मंदिर रहती थी, दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। कितनी बड़ी बात है, दिन रात प्रभु की उपासना। आधा घंटा प्रार्थना करने से हम लोग थक जाते हैं, एक पूरा रोसरी करने के लिए समय नहीं है। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, एक भेद करता है। उन लोगों को सब सोचना चाहिए। देखिए, 84 बरस की ये स्त्री विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी। तब से छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, लेकिन तब से, जब से पति मर गए, तब से अभी 84 बरस की हो गई। इतने साल उपवास प्रार्थना करते हुए दिन रात मंदिर में रहती है, उपासना, रात दिन प्रभु की उपासना करती थी। यह सब सोचने से हम लोगों को समझ में आता है हम कितने बड़े पापी हैं। कई परिवारों में प्रार्थना नहीं है, कई परिवार ऐसा है रोजरी प्रार्थना कभी कभी करते हैं, कई लोग ऐसा है एक भेद केवल करते हैं, समय नहीं है। हालेलुया। एक बहुत घोर पाप है। हालेलुया। वह उसी घड़ी आकर यीशु की स्तुति करने, देखिए स्तुति, यीशु की उपस्थिति में स्तुति। इसलिए स्तुति करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग स्तुति से डरते हैं। हालेलुया। स्तुति करने, और जो लोग यरूशलेम में मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वो उन सबों को बालक के विषय में बताने। उनको कैसे पता चला? आत्मा, पवित्र आत्मा। किस लिए पवित्र आत्मा कार्य करते थे? मंदिर में रहती थी, उपासना करती थी, इसलिए सबों को यीशु के विषय में बताती है, सबको बताती है। यीशु आने से स्तुति होती है और साक्ष्य होती है, सबको बताना पड़ता है, दूसरों को यीशु के बारे में बताना। हालेलुया। और प्रभु मंदिर में रह गए। बालक यीशु 12 साल की उम्र में, उन लोग संहिता के अनुसार मंदिर में ले जाते थे, और यीशु को 12 साल की उम्र में लेके आए। उस समय 3 दिन यीशु मंदिर में रह गए, और मम्मी पापा जाकर पूछते हैं, वचन 49, उसने अपने माता पिता से तब क्या कहा? मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा, अपने पिता के घर होऊंगा। इससे यीशु सूचित कर रहे हैं मेरा पिता कौन है। ईश्वर होने का दावा उसी वक्त वो कर रहे हैं, पिता का पुत्र हूं, असली पिता। यीशु के मुंह से निकले हुए पहला शब्द ही है बाइबल में, सुसमाचार के अनुसार यीशु के मुंह से निकला सबसे पहला वचन ही है, मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा। क्या तुम नहीं जानते हो? मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा। हालेलुया। यीशु कहाँ पर पाए जाते हैं? पिता के घर में पाए जाते हैं। इसलिए मंदिर जाने के लिए उत्साह हमारे लिए भी होना चाहिए। कई लोगों के पास उत्साह नहीं, मंदिर जाने के लिए बहुत धक्का देना पड़ता है। मंदिर जाने के लिए उत्साह, क्योंकि यीशु निश्चय ही वहां होगा, यीशु निश्चय ही वहां मिलेगा। मंदिर जाते समय आपको मालूम होना चाहिए, यीशु के मुंह से निकला पहला शब्द है, मैं निश्चय ही मंदिर में रहूंगा। हालेलुया। और कहीं पे भी नहीं होने पे मंदिर में प्रभु जरूर है। आपको विश्वास करना होगा, यीशु का सबसे पहला वचन है। हालेलुया। और 51, ईसा उनके साथ नाजरत गए, उनके अधीन रहे, उनके अधीन रहे, अधीन रहे। ये 12 साल की उम्र में। और बाद में हम लोग अगले अध्याय में सब यीशु को जब देखेंगे, तब यीशु 30 साल उम्र का होगा। हालेलुया। यीशु बपतिस्मा के लिए आ रहे हैं, वो 30 साल की उम्र में। तो 12 साल के बाद फिर यीशु को 30वां साल में देखते। 18 साल का गैप है वहां पर। उस 18 साल यीशु क्या करते थे? एक वचन में संत लूकस
उस गैप को फिल करता है। कैसे? वो उनके अधीन रहे। यीशु माता पिता की अधीनता में रहना सीख रहे थे, अधीन रहे, ओबीडियंट, ही वॉज ओबीडियंट टू दम। इसलिए अधीन रहने की विशेषता, जरूरत, और कितनी उत्सुकता से हमें माता पिता के कहना मानना चाहिए और ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन सीखना चाहिए। यीशु के लिए सबसे मुख्य बात आज्ञा पालन था, इसलिए आज्ञा पालन को मौत दी। हालेलुया, यीशु को धन्यवाद। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।